नईम शेख तो मैं बताना चाहता हूं कि यस्टरडे नाइट मैं एक फिल्म देख रहा था। तारीखी फिल्म थी जिसका नाम था बैटल ऑफ एम्पायर फतेह 1453। और ये वो फिल्म थी जिसमें मेहमेद सेकंड, जिन्हें मोहम्मद बिन मुराद भी कहा जाता है, उसने रोमन किंग से इस्तांबुल उस टाइम का कुस्तुनतुनिया फतेह किया था। और ये उस वक्त की बात हो रही है 1453, जब बाबर की हिंदुस्तान में आमद भी नहीं हुई थी। 1519 में बाबर हिंदुस्तान पे चढ़ाई करता है, इब्राहिम लोदी को शिकस्त देता है पानीपत की मैदान में। तो इस फिल्म में बैटल ऑफ एम्पायर फतेह 1453, इस फिल्म में फिल्म का हीरो एक डायलॉग मारता है और डायलॉग मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने डायरी में नोट किया। और वो कहता है कि बुज़दिल तारीख नहीं लिखते, बुज़दिल जो रहते हैं वो हिस्ट्री नहीं लिखते, और बुज़दिलों का तारीख में मुकाम नहीं रहता है। तो इतनी बेहतरीन डायलॉग थी कि बुज़दिल तारीख नहीं लिखते, तो वो डायलॉग मेरे दिल पे असर कर गई। क्योंकि हाल फिलहाल में जो ये इलेक्शन चल रहा है, विधानसभा महाराष्ट्र में जो इलेक्शन चल रहा है, जिसको 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, 23 नवंबर को जिसका रिजल्ट आने वाला है। और हम जैसे कि आप जानते हैं कि 184 बाइकला कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी किस्मत आजमा रहे इन फ्रंट ऑफ सिटिंग एमएलए यामिनी यशवंत यादव एज वेल एज मनोज पांडुरंग जामसुदकर एंड अदर्स। इस 184 बाइकला में टोटल 19 कैंडिडेट से 10 पॉलिटिकल पार्टी से और 9 इंडिपेंडेंट है। और हमारा जो नाम आया है 6ठे नंबर पे है, जो कि गलत है। हमारा नाम आना चाहिए था 4th पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ जो जाके पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जाके सबसे पहले फॉर्म भरता है, शपथ लेता है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, तो जो नेशनल पार्टी रहती है उसके बाद उसका नाम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे नेशनल पार्टी है शिवसेना यूबीटी, जिसके मनोज जामसुदकर कैंडिडेट है, शिवसेना एकनाथ शिंदे की, जिसमें यामिनी यशवंत यादव कैंडिडेट है, 3rd नंबर पे है वारिस अली शेख, जो कि बहुजन समाज पार्टी के हाथी पे बैठे हैं, इलेक्शन लड़ रहे। तो 4th मेरा आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि सबसे पहले 22 को फॉर्म बटा, 23 से फॉर्म एक्सेप्ट होना चालू हुआ और 24 को जाके हमने फॉर्म भरे, जो हमारा नंबर 1 था। लेकिन यहाँ पे कुछ खामियां हुई और हमें 4 की जगह 6 नंबर दिया गया है। और फरहान हबीब चौधरी पीस पार्टी, इसको हम पे तजरी दी गई है। फैयाज अहमद, रफीक अहमद खान MIM के, इनको हम पे तजरी दी गई है। और ये 4th और 5th पे, मैं 6 पे हूं। जबकि 186 में पीस पार्टी मेरे बाद है और दूसरी एक पार्टी थी MIM के नाम से सिमिलर थी, वो भी मेरे बाद है, वहां पे भी मैं 6ठा हूं। टोटल जो 7 कैंडिडेट है पॉलिटिकल पार्टी के और 4 इंडिपेंडेंट है 186 मोहम्मद देवी में। तो यहाँ पे अब हम बात कर 184 बैकल्ला की, तो यहाँ पे 10 है पॉलिटिकल पार्टी के और रिमेनिंग 9 है इंडिपेंडेंट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टी को या मोहम्मद नईम शेख को हल्के में ले रहे हैं, जो ये गुमान कर रहे हैं कि नईम शेख 2-3 हजार में सो जाएगा, 2-3 हजार वोट क्रॉस नहीं करेगा, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम भी तारीख लिखेंगे 184 बाइकल्ला में। हम तारीख लिखेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को, तो देखेंगे आप लोग कि नईम शेख ने बहुत ज्यादा वोट लिया। नईम शेख रेस में था। नईम शेख ढोकले नहीं करता है, झूठी पब्लिसिटी नहीं करता है, डम्मी पब्लिक को बुला के रिलीज नहीं करता है, स्टेज शो करके रस्ते नहीं चौकअप करता है, गाड़ियां दौड़ा के ट्रैफिक जाम नहीं करता है। नईम शेख डोर टू डोर जाता है और नईम शेख वोटर से ही मिलता है। वो चमचों दलालों को हैंडबिल नहीं देता है, जाओ जाके बिल्डिंग में बांट देना। नईम शेख हर डोर पे जाता है और रूबरू लोग मुझसे मिलते हैं और बेशक मुझे जानते भी है। कई जगह मैंने देखा कि मैं ये लेडी को नहीं पहचान पा रहा, लेकिन वो मुझसे कहती नहीं भाई अस्सलाम वालेकुम, यानी वो मुझे जानती है। मैंने कभी ना कभी कोई बुरे वक्त में उसका साथ दिया था जब कोई नहीं था, वहां का सीटिंग MLA भी नहीं था, MP भी नहीं था, कॉर्पोरेटर नहीं था, लेकिन नईम शेख था जो उसकी खुले तौर पे मदद किया था, जिसकी वजह से
वो लेडी मुझे सलाम करी। ऐसा हर जगह होता है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जाता हूं बेशतर लोग मुझे जानते हैं। तो कहने का मकसद ये कि बुज़दिल हिस्ट्री नहीं लिखते, तारीख नहीं लिखते, लेकिन हम तारीख लिखेंगे क्योंकि हम बुज़दिल नहीं है। हमें इससे लेना देना नहीं कि हमारे सामने यूपीडी शिवसेना का कैंडिडेट है या एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कैंडिडेट है या एमआईएम का कैंडिडेट है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमें लेना देना है हमारे वोटर से, क्योंकि वही मालिक है, वही जिताते कैंडिडेट को और उनके ऊपर ही सारा दारोमदार है। अगर वो सच्चे दिल से और सही परख से अगर वोट दे तो उन्हें पता चलेगा कि इसमें कितने डम्मी कैंडिडेट खड़े हुए, भले ही वो रीजनल पार्टी के रहे या इंडिपेंडेंट रहे, कितने डम्मी खड़े हुए, कितने नोट लेने के लिए खड़े हुए और कितनों को सामने वाले ने खड़ा किया ताकि सेकुलर वोट कटे। तो ये वोटर्स को अपने दिमाग में बसा लेना चाहिए। जैसे कि लिस्ट है मेरे हाथ में 184 बाइकल्ला की, टोटल कैंडिडेट से 19, 10 जो है पॉलिटिकल पार्टी से, 9 इंडिपेंडेंट है और कल 4 तारीख को 3 बजे के पहले हो सकता है इन 19 में 4 या 6 तो विड्रॉ ले ले, क्योंकि उनकी जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा तो 3 बजे के पहले वो विड्रॉ ले लेंगे। और 3:01 हुआ 4 तारीख को मंडे के दिन नवंबर, तो फिर उसके बाद वो विड्रॉ नहीं ले सकते, फिर उनको इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा, उनको अपने एक्सपेंसेस बताना ही पड़ेगा, उनको सारे फॉर्मेलिटीज करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे मालूम है 19 में से कम 4 या 6 तो बैठ जाएंगे। उनकी जो मंशा था, उनका जो लिमिट थी, उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो जाएंगे, बहाना लेके बैठ जाएंगे कि नहीं हम लड़ना नहीं चाहते। मगर उन्होंने फॉर्म भरे थे, चाहे खुद के लिए भरे, खुद के मुफाद के लिए भरे या सामने वाले ने खड़ा किया। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हम तारीख लिखेंगे और बुज़दिल कभी भी तारीख नहीं लिखते। खुदा हाफिज़।